सब बंद हो। जो यथावत है वही है। ये जो लिया था उसका डब्बा ठीक है ना। इसमें इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और था, दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहाँ पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। इसके साथ ही इस अपराधी ने जो विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, इसके द्वारा पूछताछ में खुलासा किया गया है कि एक स्थानीय अपराधी यहाँ का जिसका नाम है नारद उर्फ सुमित श्रीवास, उसके द्वारा इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सारी लॉजिस्टिक्स, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ वो करता था। और उसके द्वारा राजू सोनकर एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से, और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर, और कुछ विवाद है जो ज़मीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले, और इसके बाद और भी 1-2 लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर को बंधु मौर्य को रास्ते में रोकने का प्रयास कर जब वो गाड़ी से आ रहे थे, ये सभी अपराधी थे वहाँ पर, और जैसे ही वो गाड़ी से आए सामने की तरफ आकर इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी स्लो हुई, जैसे ही बंधु मौर्य ने इनके हाथ में पिस्टल, ये कट्टे जैसी या पिस्टल जो भी है ये देखा, तो तुरंत उन्होंने गाड़ी बड़ी स्पीड में बढ़ाई और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए उन्होंने गाड़ी भगाई। तब जाके इन अपराधियों ने वहाँ से हटे और इसके बाद बंधु मौर्य किसी तरीके से बच पाए। तो ये अपराध एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दुस्साहसिक इनका अपराध की साजिश थी। ये खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ में हुआ है। इनके खिलाफ इस अपराध के खुलासे पर हत्या का प्रयास, अबेटमेंट, और साथ ही साथ में इनसे एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखे रहता है, तो उसको भी लूट लेना। तो ये 5-6 अपराधी जितने थे, इनके द्वारा बंधु मौर्य की हत्या करने का प्रयास और लूट करने का प्रयास, ये सारी चीज़ें इनकी इस प्लानिंग में था। तो इसमें हम लोगों ने डकैती की तैयारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉन्स्पिरेसी इत्यादि धाराओं के तहत एक पृथक अपराध दर्ज किया है, जिसमें कि वो गगनदीप अरेस्टेड है, ऑलरेडी पहले से अरेस्टेड है, और विजय लांबा, विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, और 2 लड़के और नारद श्रीवास, राजू सोनकर और अमीर और रिंकू जो हैं, ये 2 आरोपी हैं। ये अभी फरार हैं, जो कि उस समय उस घटना के समय थे। और वैसे ही वो जो लिट्टी वाले कांड हुआ था उसमें भी वो लोग थे, उसमें फरार हैं।